नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स है वो किस तरीके से कामकाज करेंगे। आज मार्केट है वो डाउन साइडेड में अपने को देखने को मिला। निफ्टी ने 124 पॉइंट, वहीं बैंक निफ्टी 480, सेंसेक्स 398 पॉइंट डाउन साइडेड में अपने को देखने को मिला। निफ्टी ने कल स्पेनिंग कैंडल बनाया था और आज क्लोजिंग जो हुई है वो कल के लो के आसपास ही हुई है, क्योंकि कल का लो था 26,068 का। उसको कल के लो को वन टाइम आया, निफ्टी ने ब्रेक करने की कोशिश की, पर वहां से भी अपने को वापस से बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों, आज मार्केट है वो किस तरीके से रहा उसके बारे में हम बात करें तो स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 मिनट में अच्छा खासा अपने को बाउंस बैक है वो देखने को मिला, क्योंकि ग्रीन टाइप की कैंडल बनी और जैसे ही इस कैंडल ने नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पर इसको विदाउट टच किए हुए इसको टच करते हुए अपर की साइड में चला, तो यानी जब भी इसके लाइन को टच करता तो उसका हम ब्रेकआउट नहीं मानते। नेक्स्ट कैंडल कौन सा बना था? शूटिंग स्टार, जो कि इंडिकेशन होता है कि मार्केट में अब गिरावट आ सकती है। और नेक्स्ट कैंडल भी शूटिंग स्टार बना और जैसे ही दोनों का लो यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ तो अपना डाउन साइडेड की पोजीशन है वो कंफर्म हुई। और कल का जो यस्टरडे लो था, निफ्टी ने उसी लेवल पर आकर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और ब्रेकआउट हुआ हेमर कैंडल का। अगेन हेमर कैंडल बनी और उसके बाद में अपर की रेंज है वो चलना स्टार्ट हुआ। अपर की रेंज में जो फर्स्ट 5 मिनट में के बाद में हाई लगाया था, सेम उसी रेजिस्टेंस लेवल से अपने को डाउन साइडेड वापस से मूव देखने को मिला। और क्लोजिंग कहाँ हुई है? जो कल का यस्टरडे था लो था उसी के आसपास ही अपने को क्लोजिंग है वो देखने को मिली है। तो आज निफ्टी में शानदार मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला। क्या दोस्तों, आपने भी इस मोमेंटम को कैप्चर किया? क्योंकि यदि कैंडल स्टिक्स का आपको नॉलेज होगा तो आपने कैंडल स्टिक्स के बेस पे ट्रेड करके और उसमें प्रॉफिट है वो अर्न किया होगा। दोस्तों, कल के लिए यदि कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सके। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस की, कि वीकली में क्या होने वाला है। उससे पहले हम आरएसआई की बात करेंगे। कल के वीडियो में आरएसआई डिस्कस किया था कि यहाँ पर आरएसआई है वो किस तरीके से मार्केट में स्ट्रेंथ है वो शो करता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 70 के आसपास है वो आरएसआई बना हुआ था और 67 के आसपास। आज मार्केट ने उसी लेवल से 61 पे दिया। क्या यहाँ पर ये जो 50 के आसपास में जो सपोर्ट बनता है रेंज, क्या निफ्टी अगेन वहां पर अपने को देखने को मिलेगा? क्योंकि डाउन साइडेड का मूव है वो कहां तक हो सकता है? यदि 9 डेमा 25,975 का लेवल 9 डेमा है और 20 डेमा 25,811। दोस्तों, जब तक इस वीक में 25,811 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं होता है तब तक आपको क्लियर कट कोई भी डाउन साइडेड की पोजीशन है वो पोजिशनली लेके नहीं जाना है, क्योंकि जब तक डेमा 20 के ऊपर रहेगा मार्केट बाई ऑन डिप्स में रहेगा। और जब तक बाई ऑन डिप्स में रहेगा तब तक हम जो भी डिप की अपॉर्चुनिटी रहेगी उसको आप बाइंग साइड में फाइंड आउट करेंगे। और यदि 20 डेमा का ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है डाउन साइडेड की तरफ में, फिर निफ्टी 50 डेमा के लिए रेडी हो जाता है, जो कि 25,531 का लेवल है। तो दोस्तों, क्या 9 डेमा और 20 डेमा के ऊपर निफ्टी सपोर्ट लेके वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ में चलेगा, या फिर 20 डेमा को ब्रेक डाउन करके डाउन साइडेड में चलेगा? आपका क्या व्यू बोलता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि डाउन साइडेड में अपर की साइड में यदि यस्टरडे हाई का ब्रेकआउट होता है 26,256 का, तभी हम अपर की साइड में अपना रुख करेंगे। उससे पहले कोई भी अपर की साइड में पोजीशन है वो बनते हुए नहीं दिखाई देगी। 26,012 का लेवल एक टेक्निकली और कैंडल स्टिक्स के बेस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। मंडे को यदि गैप डाउन होता है और 26,013 के लेवल के आसपास निफ्टी आपको दिखाई देता है, तो वहां पर अपने को देखना क्या है कि क्या यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से अपर की साइड में चल रहा है या फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है। यदि यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो 26,013 का लेवल ब्रेक डाउन करने के बाद 25,962 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 25,918
और इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो 25,875 तक के लेवल्स है वो निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों डिस्क्लेमर में आप सभी को बता देता हूँ, ये लेवल्स है सपोर्ट रेजिस्टेंस ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इस पे बाय और सेल का किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे संपर्क कर सकते हैं। यदि हम अबव साइड की बात करें तो अबव साइड की रैली 26,117 का लेवल यदि ब्रेकआउट होता है, वहां पर यदि 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है तभी हम अपना रुख है वो अबव साइड करेंगे, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 26,158, 26,204 और 26,248 तक के लेवल्स है वो आते हुए फिर अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी का वीकली का और मंडे का एनालिसिस था। आज के निफ्टी के स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में ओनली 17 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया है, वहीं 33 स्टॉक्स ने नेगेटिव में क्लोज दिया है, जिसमें टॉप गेनर मारुति, टाटा कंज्यूमर, मैक्स हेल्थ, इंडिगो, एम&एम बने हुए थे। और लूजर्स में यदि लूजर्स की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंक निफ्टी में आउट ऑफ 12 स्टॉक्स में ओनली एंड ओनली इंडसइंड बैंक आज ग्रीन में क्लोज हुआ है। वहीं बैंक जो टॉप लूजर्स बना हुआ था उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक और एचडीएफसी बैंक है वह डाउन ट्रेंड में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। अब बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी में इस वीक किस तरीके से अपने को काम करना है, क्योंकि कहां पर सपोर्ट बन रहा है कहां रेजिस्टेंस बन रहा है। कल स्पैनिंग कैंडल ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पर, और कल के वीडियो में क्लियर कट डिस्कस किया था कि यदि यस्टरडे लो को बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन करता है तो हमको डाउनसाइडेड की पोजीशन है वो देखने को मिल सकती है। अभी बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है 58,634, इस लेवल को भी यदि ब्रेक डाउन करता है इस वीक में तो 57,931 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा, और 57,368 इंपोर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अबव साइड की तरफ में हम बात करें तो 59,258 का लेवल है वो, उसके ऊपर यदि बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट करता है तभी हम अपर की साइड में अपना रुख है वो करेंगे। उससे पहले बैंक निफ्टी में कोई भी पोजिशनल ट्रेड है वो इस वीक में बनती हुई दिखाई नहीं देगी। मंडे को क्या करना है उसके बारे में हम बात करें, मंडे का अपना सेटअप क्या हो सकता है, क्योंकि मंडे को बैंक निफ्टी का 58,703 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यदि यहाँ पर एक कैंडल सस्टेन करती है, डाउन ट्रेंड में चलता है, तभी आप पुट साइड की पोजीशन है वो अपना कंफर्म होता है यहाँ पर। और दोस्तों जब भी आप ट्रेड का अपना सेटअप बनाते हैं तो उसमें हमेशा इन द मनी का ट्रेड लेने की कोशिश करिए, क्योंकि जब भी हम इन द मनी का ट्रेड लेंगे तो उसमें अपने को मोमेंटम है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, और मार्केट में जब भी मोमेंटम आएगा तो उसमें अधिक प्रॉफिट होने के चांसेस है वो बनते हुए दिखाई देंगे। डाउन ट्रेंड में यदि बैंक निफ्टी चलता है तो 58,703 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो 58,503 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 58,346, 58,231 तक के लेवल्स है वो फिर अपने को देखने को मिल सकते हैं। अपर साइड की बात करें तो 59,000 का लेवल है वह एक टेक्निकली अच्छा खासा रेजिस्टेंस अब बन गए। तो जब तक 59,000 के ऊपर सस्टेन करता है चलने लगता है तभी हमको अबव साइड का कंफर्मेशन होगा, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है 59,203, और इस लेवल को भी यदि ब्रेकआउट करता है तो 59,333 तक के लेवल्स है वो फिर मंडे को देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि निफ्टी फाइनेंस है वो किस तरीके से काम करेगा मंडे को। तो सबसे पहले डेली चार्ट पे हम निफ्टी फाइनेंस की कैंडल की बात करें तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वीकली एनालिसिस में 27,474 का सपोर्ट है। इस लेवल को भी यदि ब्रेक डाउन करता है तो फिर 27,135 तक के लेवल्स है वो आते हुए अपने को देखने को मिल सकते हैं। यदि आज का हाई 27,772 का लेवल ब्रेकआउट करता है निफ्टी फाइनेंस, उसके बाद ही वीकली पोजीशन है वो अबव की साइड में इंडिकेशन अपना होगा। आप मंडे को किस तरीके से ट्रेंड का अपना सेटअप बन सकता है, 27,612 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो अप ट्रेंड यहां से बनता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसका 27,662
और 27,662 का लेवल भी ब्रेकआउट होता है तो 27,708 और अपर की साइड में 27,758 तक के लेवल्स है आते हुए देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस में 27,513 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रोल प्ले करेगा। यदि यहां से ब्रेक डाउन करता है, निफ्टी फाइनेंस चलना स्टार्ट करता है, तो फिर अपने को 27,461, 27,418 और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 27,368 का लेवल। यदि बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स की, सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स इस वीक में कहाँ एक्सपायरी अपने को देखने को मिल सकती है, क्योंकि डेली चार्ट पर कल स्पिनिंग कैंडल बना है, आज शूटिंग स्टार कैंडल बना है, और मंडे को यदि इसका लो ब्रेक डाउन होता है 85,155 का इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। यदि यहां से ब्रेक डाउन करता है तो फिर मार्केट में डाउन साइडेड है वो स्टार्ट हो सकता है, जिसका वीकली एनालिसिस में सपोर्ट रहेगा 54,652 और 54,652 के बाद में 84,000 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अबव साइड की रैली सेंसेक्स में 85,800 के ऊपर चलता है तभी अबव साइड का लेवल्स है वो कंफर्म होते हुए दिखाई देंगे। उससे पहले कोई भी इंपॉर्टेंट रोल सपोर्ट है वो बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे। 85,033 यदि मंडे को ब्रेक डाउन करता है तो 84,749 और 84,749 के बाद 84,524 और 84,524 भी ब्रेक डाउन करता है तो 84,300 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अबव साइड की बात करें तो 85,490 का लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता है दोस्तों। ब्रेकआउट का मीनिंग क्या हुआ कि इस लेवल के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल इसको विदाउट टच किए हुए सस्टेन करती है तो फिर अपने को वहां पर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हो जाता है। और दोस्तों यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है मेरे लिंक से तो आप डिस्प्ले पे जो नंबर है वहां पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं ताकि उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से गाइड किया जा सके। और जो भी डीमेट अकाउंट ओपन करेगा उसको 3 डेज की लर्निंग क्लास है वो फ्री प्रोवाइड की जाएगी। 85,490 का ब्रेकआउट होता है तो 85,700 और 85,827 तक के लेवल्स है वो फिर अपर साइड में अपने को देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप में क्या होने वाला है मंडे को, वीकली एनालिसिस की बात करें तो वीकली एनालिसिस में 13,789 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यदि इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो 13,587 एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहां से भी यदि ब्रेक डाउन होता है तो 13,367 ही फिर इसमें अपर की साइड में डाउन साइड एंड में अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा। अबव साइड में 14,000 का जब तक रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेकआउट नहीं करता तब तक को हमको कोई भी अबव साइड की तरफ में पोजीशन के बारे में उसमें नहीं सोचना। और 13,794 का लेवल, 13,800 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, इसको ब्रेक डाउन करता है 13,752 और 13,690 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। अबव साइड की बात करें तो जब तक 13,905 का लेवल ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही अपर साइड में 13,941 और 13,941 के बाद 13,972 तक के लेवल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।